इतनी जल्दी कांग्रेस का व्यवहार और सुर बदल गए। आपको इमरान मसूद के 2 बयान सुनवाती हूं जो उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान दिए थे और फिर अनशन तोड़ने के बाद दिए। इससे आपको सियासत में ये जो रंग बदलने वाला हुनर और फितरत है ना, थोड़ा और आसानी से समझ आएगी। रोल। देश बदल रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल जी ने 4 महीने पहले ये बात कह दी थी कि देश का नौजवान खड़ा होगा तभी ये परिवर्तन आएगा, और अब देश का नौजवान खड़ा हो रहा है। छात्रों की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना अब खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अगर इमरान मसूद को सोनम वांगचुक का अनशन एक डील दिखाई दे रहा है तो उनकी पार्टी के महासचिव 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर अनशन तोड़ने की अपील क्यों कर रहे थे? कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता पवन खेड़ा 17 जुलाई को सोनम वांगचुक के मंच पर क्यों गए थे? सोनम वांगचुक से यह अनुरोध क्यों किया कि वो अपना अनशन तोड़ दें? अब जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है तो यह सरकार के साथ डील हो गई। कैसे? समझाइए। या तो कांग्रेस के नेता उस समय सियासी अभिनय कर रहे थे, या अब कांग्रेस के दिल की बात इमरान मसूद की जुबान पर आ गई है। किस तरह एक व्यक्ति के 26 दिन के अनशन का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और उसे डील बता रहे हैं। इनमें से कोई एक दिन का ऐसे अनशन करके बता दे, और करके क्या बता दे। अगर दिल में टीस थी ना बच्चों को लेकर तो कर देते। रोका था किसी ने? सबसे बड़े लीडर को बिठा देते। राहुल गांधी कर देते ना अनशन, किसी ने रोका था? वो तो डील नहीं करते बीजेपी से। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस बयान का खंडन या आलोचना नहीं की। क्या कांग्रेस को आभास नहीं था कि सरकार के दखल के बाद यह अनशन तो टूटना ही था? कांग्रेस अब इस बात पर क्यों परेशान है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया? आप खुद सुनिए 17 जुलाई को पवन खेड़ा ने क्या कहा था। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है, और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। वैलिड पॉइंट, राइट। सरकार की संवेदना की गुंजाइश उस वक्त नहीं थी, पर सरकार ने संवेदना दिखा दी ना, तो ये डील कैसे हो गई? अनशन टूटने से कांग्रेस की इस बेरुखी की वजह सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो का वो बयान हो सकता है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। आपको याद होगा 3 दिन पहले 21 जुलाई को राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ पीएम मोदी के आवास के बाहर धरना देने पहुंचे थे। ऐतिहासिक तस्वीर। कहते हैं हर नेता के पास ये वाली तस्वीर तो भैया पक्का होनी चाहिए। ये बताता है कि मैंने संघर्ष किया है। ये तस्वीर तो होनी ही चाहिए। राहुल जी की एल्बम में ये तस्वीर नहीं थी, अब ये जुड़ गई। धरना देने पहुंच गए राहुल जी। उन्होंने अपने सियासी करियर की ये सबसे शानदार तस्वीर खिंचवाई। पूरा कांग्रेस उत्साह से गदगद दिखाई दे रही थी। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस पूरे धरना प्रदर्शन को एक सियासी स्टंट बता दिया। गीतांजलि अंगमो ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना की और क्या कहा? प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया ये प्रदर्शन सच्ची नीयत और ईमानदारी से नहीं किया गया था। यदि राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर खड़े होते तो ये कहीं अधिक ईमानदार और वास्तविक प्रतीत होता। इसीलिए अब जनता को इस तरह के राजनीतिक दिखावे से गुमराह नहीं किया जा सकता। ये एक जागरूक भारत है, कोट अनकोट। ये तो मिसेस वांगचुक ने राहुल गांधी की पूरी मेहनत को एक झटके में खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के नेता भी दुखी थे। सौरभ भारद्वाज अनशन के टूटने से सबसे बड़े आहत दिखे। पता नहीं है कि नहीं है, पर दिखे हमको। कैसे?
वो इतने आहत हैं कि उन्होंने अपनी डीपी बदल दी। अनशन से पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर में सोनम वांगचुक की ये तस्वीर लगाई हुई थी। इस प्रोफाइल पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम, यानी मैं सोनम का समर्थन करता हूं। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, फिर सौरभ जी आ गए, डीपी बदल गई। उन्होंने सोनम वांगचुक को हटाकर अपनी तस्वीर लगा दी। अब ये कोई गलत बात नहीं है भाई, उनका अकाउंट है, उन्हीं की तस्वीर लगेगी ना, किसी और की थोड़ी लगेगी। लेकिन टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी भी क्या जल्दी या ऐसी भी क्या नाराजगी कि थोड़ा भी इंतजार नहीं किया, तस्वीर बदल दी। जबकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सोनम वांगचुक के मंच पर दिखाई दिए थे। इतना जोश था कि कहा कि भाई अगला मंत्री जो शिक्षा का होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री किसी और के पास नहीं, सोनम वांगचुक के पास होनी चाहिए। अपील कर दी थी। जो सोनम वांगचुक अरविंद केजरीवाल के लिए इतने आदर्श पुरुष थे, वो अनशन तोड़ने के बाद सौरभ भारद्वाज के लिए इतने अप्रासंगिक कैसे हो गए कि तस्वीर हटा दी। 14 जुलाई को किस तरह अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे, वो सुनिए आज। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। मतलब दिल के आरमा बह गए, सब समझ में आता है। लेकिन ये तो भैया रिसर्च का विषय है कि जिस स्पीड से सियासत में नेताओं के बर्ताव और बयान बदलते हैं, सच में रिसर्च का विषय है। अब एक और विपक्ष के नेता है, सोनम वांगचुक के अनशन टूटने को साजिश के चश्मे से देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस आंदोलन का अपना समर्थन देने पहुंचे थे। और ऐसा है, आपको ये बता दूं कि ये जब पहुंचे मंच पर, बहुत कम लोगों ने ये बात सुनी होगी। तो ये अभी तो भाषण देने के लिए माइक इनके हाथ में है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा जब इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने दीपके जी, हाँ, अभिजीत दीपके ने ये कहा, आप सब जानते हैं, आप लोगों के लिए यहां तक आने के लिए इन्होंने इकोनॉमी क्लास से सफर किया है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं हंसिए मत। ट्रेन के? नहीं, प्लेन के? हाँ, मतलब देश के 90% लोग फ्लाइट में अब तक चढ़े भी नहीं है इस देश के। और इंट्रोडक्शन था ये। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि ट्रेन की इकोनॉमी क्लास। अरे नहीं, प्लेन के इकोनॉमी क्लास। सोनम वांगचुक के मंच पर जंतर मंतर ये सब पहुंचे थे। इस काम के लिए उद्धव ठाकरे को खास तौर पर मुंबई से बुलवाया गया था, ताकि सोनम वांगचुक के आंदोलन में उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया को दिखाई जा सके। लेकिन अनशन तोड़ने के बाद संजय राउत सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन समाप्त होना मैटर ऑफ जॉय है, मतलब खुशी की बात है। लेकिन अगर ये अनशन उन छात्राओं में से किसी एक छात्रा के हाथों से तोड़वाया गया होता जिन पर प्रदर्शन के दौरान लाठियां बरसाई गई है, तो इसका संदेश कई अधिक प्रभावशाली होता। और यदि यह अनशन उसी जंतर मंतर के मंच से समाप्त किया गया होता जहां से आपको जबरदस्ती हटाया गया था, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व और भी बड़ा होता। खैर, जनता सब समझती, ये लिख रहे हैं। अब एक बात बताइए संजय राउत, अनशन आपसे पूछ के किए थे? 26 दिन एक आदमी भूखा प्यासा किसी और कॉज के लिए बैठा रहा, आपको तो कंधा मिल गया सियासत करने का। आपसे पूछकर वो अनशन तोड़ेंगे कि संजय जी बताइए ना, कैसे तोड़ूं अनशन, ये कैसा रहेगा, नारियल पानी से तोड़ूं कि नमक के पानी से तोड़ूं, लेफ्ट हाथ से के राइट हाथ से? आपसे पूछ के अनशन तोड़ेंगे। उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता भी है आपको। उनकी हालत को देखते हुए कोर्ट ने डॉक्टर की निगरानी में रखने का आदेश दिया था।
लेकिन संजय राउत की चाहत थी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से नहीं जंतर मंतर लाकर तुड़वाया जाना था अनशन। नड्डा जी फोन करके संजय राउत से पूछ लेते एक बार, कोई लॉजिक ही नहीं है। पहले विपक्ष में इस आंदोलन का क्रेडिट लेने की फाइट चल रही थी, अब अनशन खत्म करने के बाद इस आंदोलन का नायक बनने की खींचतान शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक से पहले विपक्ष का कोई बड़ा नेता, कोई एक नाम बता दीजिए जो सड़क पर उतरा था। बताइए मुझे एक नाम जो जंतर मंतर पर गया था। वो तो सोनम वांगचुक वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम लोगों तक एक संदेश पहुंचाया, उनसे जुड़ा हुआ ऑब्वियसली सबका एक इमोशनल एक रिश्ता है उनके साथ। और फिर वो फिल्मी गाने भी पीछे चल रहे थे, उड़ती हवा सा था वो, याद है ना? हाँ जी, 3 इडियट का। हाँ, लोगों में एक भावना उत्पन्न हुई, लोग सब वहां पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे। फिर नेताओं की होड़ लग गई। किसी भी नेता ने एक भी दिन के लिए इनसे पहले भूख हड़ताल की? अब जब ये अनशन खत्म हो गया, पीएम मोदी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, तो विपक्ष को लग रहा है मजा नहीं आ रहा। टीएमसी की सांसद ये महुआ मोइत्रा 2-2, 3-3 बार गई। क्या लिख रही है पता है आपको? एक्स पर, प्रिय वांगचुक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यह सुझाव देना कि वो पूरे देश का दौरा करे और फिर प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट सौंपे, व्यवहारिक नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। प्लीज सरकार के इस जाल में ना फंसे। 26 दिनों के संघर्ष से आपने जो नैतिक बढ़त हासिल की है उसे कमजोर ना होने दे। ये आंदोलन अब उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। आंदोलन किसके लिए था? सरकार गिराने के लिए, या नीट में जो बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और जो गंदी व्यवस्था थी उसके सुधार के लिए? आपको तो विंडो दिखा, आपको लगा अरे। महुआ मोइत्रा के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ऐलान कर रहे हैं अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस देश को झूम नहीं जाना चाहिए था कि सोनम वांगचुक 26 दिन से अनशन पर है और सरकार पर इतना दबाव इस शख्स ने, और तमाम छात्र जो जंतर मंतर पर पहुंचे, सरकार पर इतना दबाव बना लिया कि वो मांगे मानने को तैयार हो गए हैं। सीजेपी के 2 नेताओं से और रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करने के लिए उनकी पसंद की जगह पर आने को तैयार हो गए हैं। ये वांगचुक के अनशन और बच्चों के आंदोलन का ही नतीजा है ना, कि सरकार आपकी बातें मानने को तैयार हो गई। एनटीए के 47 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दिया, 3 महीने में उसकी सुनवाई का आदेश देने की बात कह दी, 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, अलग से प्रावधान बना दिया गया। ये सोनम वांगचुक और वहां पहुंचे तमाम छात्र, उनके आंदोलन ही का तो नतीजा है। जो आप चाहते थे आमूल चूक प्रदर्शन, जो बदलाव है व्यवस्था में, वो होने चाहिए, वो तो हुए ना, और वो आप ही की वजह से हुए हैं। आपको और डिमांड करनी है, डिमांड कीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन जो तोड़ा उसे डील बता देना, सोनम वांगचुक चंगुल में फंस गए हैं बीजेपी के, ये कह देना। सोनम वांगचुक क्या छोटे बच्चे हैं कि उनको कोई लॉलीपॉप देगा और वो समझ जाएंगे? 26 दिन तक अनशन करना मजाक है ये? मैं कहती हूं इन तमाम नेताओं को जो आज ज्ञान दे रहे हैं, 26 दिन तक सिर्फ कोई एक चीज छोड़कर मुझे बता दें, तड़प जाएंगे, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, भटक जाएंगे। खुश होना चाहिए कि उस आदमी ने अपनी सेहत का ख्याल रखा, लेकिन सरकार के आगे झुका नहीं। कहा कि देखो, आपको मेरी ये कुछ मांगे, मैं कोई डिक्टेट नहीं कर रहा हूं। इतने परिपक्व है कि वो ये कह रहे हैं मैं सरकार को डिक्टेट नहीं करना चाहता हूं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद देशवासियों के ऊपर से एक इमोशनल प्रेशर जो था वो खत्म हुआ। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सबको ये खौफ था कि खुदा ना खास्ता इस शख्स के साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम। इसीलिए अब अभिजीत दीपके जनता से इमोशनल अपील कर रहे हैं, वो सुनिए।
और एक इनपुट मिला है मुझे अभी अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कल पूरा दिन मैं यहां नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कल पूरी रात मैं सलाइन लेकर कितने सारे इंजेक्शंस लेकर आया हूं। अभी अभी सुबह ब्लड टेस्ट भी सारे मैंने करा लिए, ये सलाइन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बुखार होने के बावजूद, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ। अभिजीत भाई 2.5 दिन अनशन पर थे आप, 2.5 दिन, और आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, हम भी चाहते हैं। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, ये जो बड़ा सा आंदोलन इस वक्त खड़ा हुआ है वो था तो सोनम जी के कंधे की वजह से। और अब जो भी आप फैसला लेते हैं, और मैं मानकर चल रही हूं कि आप बच्चों के हक में फैसला लेंगे, अगर आपकी पॉलिटिकल मंशा नहीं है तो, और है भी तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जो बच्चों के हक में है, दीपके जी आपको बहुत सपोर्ट मिला है।